हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला के जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको आज हल करते हैं। यूपीएसआई और यूपी पुलिस में जो जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जितने भी हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है, यानी भाषा की मूल इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है अक्षर, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है संकेत, चौथा ऑप्शन है वर्णमाला। तो क्या कहते हैं, तो भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भी ध्वनि होगा या वर्ण होगा, ध्वनि होगा या वर्ण होगा। तो आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा ऑप्शन है वर्ण, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन, चौथा ऑप्शन है अयोग्य वा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट होगा। भाषा की शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे, तो वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 है, अयोग्य वा 2 हैं, 2 द्विगुण है तथा 4 संयुक्त वर्ण है। इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या कितना है, 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं, व्यंजनों की संख्या 33 है, 2 अयोग्यवा हैं, 2 द्विगुण हैं और 4 संयुक्त वर्ण हैं। तो इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या कितना हो गया, तो 52 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्णों के कितने भेद हैं। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 8। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। मूल स्वरों की संख्या कितना है, तो 11, व्यंजनों की संख्या कितना है, तो 33। स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये कितने हो गए, 11। और व्यंजन कितने हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। क वर्ग से प वर्ग यानी क से म तक कितने हैं, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। और स्पर्शी व्यंजन के बाद इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कितना है, तो अंतस्थ व्यंजन 4 है। इसमें संयुक्त ऊष्म व्यंजन आ जाएगा 4। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 हैं, ऊष्म व्यंजन स, ह 4 होते हैं। स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान क्या है ये बताना है। क्या कंठ है, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन दंत है, चौथा ऑप्शन है मूर्धा। तो क्या है, तो देखिए हम एक वीडियो यूट्यूब पर डाले हैं, तो इसमें एक ट्रिक बताए थे। कत्ता मुदयो, मु द ओ, कत्ता मुदयो। और इसमें बताए थे क, च, ट, त, प। अब कंठ, क का मतलब हो गया कंठ, ता मतलब तालु, मु मतलब मूर्धा, द मतलब दंत, ओ मतलब ओष्ठ। तो ये हो गया, इस क वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, ये ट वर्ग हो गया, ये त वर्ग हो गया, ये प वर्ग हो गया। और स किस में बोला जाएगा, तो ये तालु में आता है। उसमें विस्तृत बताए हैं, हमने यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं वर्णमाला का। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। वर्णमाला से
आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं। तो उसमें ट्रिक भी बताए हैं कि इसको कैसे पकड़ना है और याद करने का ट्रिक भी बताए हैं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो मात्र, पहला ऑप्शन है मात्र, दूसरा ऑप्शन है मूर्धा, तीसरा ऑप्शन है क्रम और चौथा ऑप्शन है मातृभूमि होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें मातृ में री आया है, री का मंत्र आया है। बाकी इसमें मूर्धन्य आसमानी र वाला है, या मात्रा में त प्लस र से मिलकर बनता है। क्रम में आधा क और पूरा र म होता है क्रम। तो इस प्रकार से ए में भी आया है, मूर्धा में भी है और क्रम में भी है। तो मातृभूमि में मातृ री मात्रा आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें री र नहीं आया है, इसमें री का मात्रा आया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? क्या पहला ऑप्शन है अड़, दूसरा है ज, तीसरा है ड और चौथा है द। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अड़ जो है ये नासिक से उच्चारित होते हैं, यानी कि जिन वर्णमाला में पांचवें वर्ण होते हैं, वर्णमाला में पांचवें वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिक से होता है वो ड, य, ल, न, म और अनुस्वार हैं। जो जिनका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से होता है, तो कौन सा है? नासिक द्वारा, अड़ नासिक द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है संयुक्ताक्षर, दूसरा ऑप्शन है द्वित्व, तीसरा ऑप्शन है तालव्य, चौथा ऑप्शन है स्वर तंत्रीय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्वर ए इज करेक्ट होगा, ए सही होगा, ए इज करेक्ट। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बनता है? संयुक्ताक्षर बनता है, संयुक्ताक्षर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सा है? तालव्य ध्वनि बताना है। क्या ए ऑप्शन नंबर दिया है ट, बी ऑप्शन प, सी दिया है स और डी है क। तो कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर ट कत्ता मुदयो पर देख लीजिए, कत्ता मुदओ, कत्ता मुदओ। क वर्ग आएगा कंठ से, च वर्ग आएगा तालु से, और क च त वर्ग आएगा ट वर्ग मूर्धा से, और क च ट त प, तो त वर्ग आएगा दंत से, और प वर्ग आएगा ओठ से। और इसमें स वर्ग है, स जो है वो तालव्य से बोला जाता है। य और स, य और स किससे बोला जाता है? तो तालव्य से बोला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? पहला ऑप्शन है क, दूसरा ऑप्शन है ग, तीसरा ऑप्शन है घ, चौथा ऑप्शन है ज। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये क्या है? अघोष है। ये क्या है? अघोष है, यानी ए क क्या है? अघोष है। इसका देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, अघोष स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं।
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा स अघोष वर्ण हैं। सघोष किन्हें कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष कहते हैं। सघोष या घोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष वर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार से तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी क वर्ग। क क्या है? क क्या है? तो क अघोष वर्ण है। क अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? क्या वर्णमाला कहते हैं, दूसरा सर्वनाम कहते हैं, तीसरा अक्षर कहते हैं और चौथा क्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देख लेते हैं व्याख्या। व्याख्या देखिए, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं हो गया, तुम हो गया, हम हो गए, हम, वह, आप आदि, ये क्या है? सर्वनाम है। क्रिया जिन शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना आदि। ये सब क्या है? तो क्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए के उच्चारण में खाली स्थान और खाली स्थान की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? तो देखिए, क, ता, तो इन दोनों से ए ऐ बोला जाता है। ए ऐ किससे बोला जाता है? कंठ से और तालु से। तो किससे बोला जाएगा? ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कौन सा है? कंठ और तालु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। कंठ और तालु से ए ऐ बोला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा ऑप्शन है बोली, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण, चौथा ऑप्शन है व्यंजन। तो क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिनमें स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान, खाली स्थान और वर्ग है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। तो ढ वर्ग कौन सा होगा? तो ढ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो उच्चारण स्थान होगा मूर्धन्य होगा, मूर्धा। यह ट वर्ग का चौथा वर्ण है। किस वर्ग का? ट वर्ग का चौथा वर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है क्या? ऑप्शन नंबर ए है 11, बी है 10, सी है 9 और डी है 13। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 11। कितना? 11। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का अक्षर कौन सा पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग मतलब मेल नहीं है। तो क्या ज है? ज पहला ऑप्शन ज, आ, च, ट, सी नंबर है ई और डी है अ, प। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ई। क्या है ये? पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। च वर्ग ध्वनि किस वर्ण में आती है? च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है? तो तस्य वर्ण में, कंठ वर्ण में, तालव्य में और दंत में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट, तालव्य में आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द अ क छ अ को मिलाने से क्या बनेगा? तो द आधा द है ये हलंत वाला, इसको अ मिलेगा तो पूरा द बनेगा, और क और छ मिलकर क्या बनेगा? छ बनता है, छ बन गया, और अ का मात्रा है तो पूरा बन गया, यानी क्या बन गया? दक्ष बन गया। यानी कि इन दोनों से द बन गया और इन तीनों से क्या बन गया? छ बन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए इज करेक्ट, दक्ष, ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण सहायता की जो स्वर की सहायता से, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है क्या अनुस्वार का, क्या अनुनासिक का, क्या अलंत का, या डी है स्वर का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क ऐसे हलंत दे दिया गया, ख ऐसे हलंत, ग हलंत, घ हलंत। तो ये बोला जाएगा कि ये स्वर रहित हैं, इनमें स्वर शामिल नहीं है। जब स्वर शामिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? स्वर शामिल हो जाता है तो पूरा पूरा ये बन जाता है क, पूरा ख। सब व्यंजनों में अ मिला रहता है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है क्रिया, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है रिपु, चौथा ऑप्शन है वृष्टि। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि री का मात्रा किस में है? तो वृष्टि में। इसमें क्रिया में र है, वर्षा में र है, रिपु में इसमें भी र है। तो वृष्टि में क्या है? री का मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।